इतना ज्यादा सोचते हो, मतलब इतना ज्यादा सोचने के बाद तुम्हारा दिमाग थकता नहीं है क्या? मतलब हर सिचुएशन के बारे में, हर डिसीजन को लेने से पहले तुम लोग इतना ज्यादा सोच लेते हो कि तुम अपने दिमाग को पहले ही थका देते हो। फिर तुम्हारे दिमाग के पास वो एनर्जी नहीं बचती कि तुम किसी भी काम के ऊपर एक्शन ले पाओ। और यही हर एक ओवरथिंकर की प्रॉब्लम होती है। और तुम लोगों को पता है मैं इन बातों को इतने अच्छे से कैसे जानती हूँ, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी बहुत बड़ी वाली ओवरथिंकर थी। मैं तो इतनी ज्यादा बड़ी वाली ओवरथिंकर थी कि जब मेरी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती थी ना, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करती थी, बल्कि सोचती रहती थी, अपना टाइम वेस्ट करती थी। और वो अपॉर्चुनिटी जब मेरी जिंदगी से चली जाती थी ना, तो मैं बोलती थी कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे लिए कुछ भी वर्कआउट नहीं करता, और मैं बैठी रहती थी बस। हम ओवरथिंकर की ना ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हम ज्यादा सोचते हैं, हमारी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग इतना सोचने के बाद भी ना अपनी लाइफ में कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते। और एक्शन ना लेने की वजह से हमको हमारी लाइफ में ना ग्रोथ नहीं दिखती। और जब हमको हमारी लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं दिखती ना, तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैं 24 घंटे बस अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में मुझे चेंज क्यों नहीं नजर आता। और इसी ओवरथिंकिंग की वजह से ना हम धीरे धीरे करके मेंटली पैरालाइज हो जाते हैं। हम कुछ भी काम नहीं कर पाते, हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, और साथ ही साथ हमको एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपनेस, नाइट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। तुम्हें पता है ओवरथिंकिंग करना ना हमारी खुद की प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें पूरा पूरा हाथ हमारे ब्रेन का भी होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन ना काम ही ऐसे करता है। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, वो हमको हमेशा बचाना चाहता है। ह्यूमन ब्रेन हमेशा सर्वाइवल मोड पर ऑन रहता है, इसलिए वो हमेशा डेंजर चीजों को, डेंजर थॉट को, नेगेटिव थॉट को या फिर नेगेटिव सिनेरियोस को हमें पहले दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल तुम्हारा एग्जाम है ना, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक सिग्नल देगा। व्हाट इफ अगर तू अपने एग्जाम में सब कुछ भूल गया तो तुम लोग सोचोगे हाँ यार कल तो मेरा एग्जाम है, अगर मैं एग्जाम में सब कुछ भूल गया तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, सीधा एक्शन लेता हूँ, रिवाइज करने बैठ जाता हूँ। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग ने एक व्हाट इफ वाला सिग्नल दिया, तुमने सोचा और एक्शन लिया। लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होती, यानी कि अगर एक ओवरथिंकर होता, तो वो एक्शन नहीं लेता, वो एक्शन लेने की बजाय सब कुछ सोचता। अगर मैं लेट हो गई तो, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो, और फिर मैं इतना ज्यादा सोचती कि मेरे पास वो एनर्जी ही नहीं बचती कि मैं रिवाइज कर पाऊं या फिर अपनी इस प्रॉब्लम के ऊपर कोई भी एक्शन ले पाऊं। इसलिए तुम समझ गए तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें सिग्नल्स देता रहेगा, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का काम ही यही है, वो तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम से बचाना चाहता है। अब तुम्हें समझदार बनना है कि ये जितनी भी बातें तुम सोच रहे हो ना, वो आधी से ज्यादा फेक है। 99% तुम्हारे जितने भी थॉट है ना, वो सब चीजें फेक होती हैं। वो तुम नहीं सोच रहे, वो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सोचने पर मजबूर करना है। जैसे पहले केस में जब तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें सिग्नल दिया कि तुम्हारा कल एग्जाम है, तो तुमने सीधा रिवाइज किया, एक्शन लिया। इसी तरह से तुम्हें हमेशा अपनी लाइफ में एक्शन लेना है। सच बताऊं तो ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें अपनी लाइफ में बस एक्शन लेना है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार दी मैं एक्शन कैसे लूं, मेरी लाइफ में तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो सुनो, क्लैरिटी कभी भी हवा में नहीं आती, क्लैरिटी हमेशा एक्शन लेने के बाद आती है। क्लैरिटी का मतलब होता क्या यार? क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें आने वाले 10 सालों के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ आता है, नहीं। क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल तुम्हारा इंटरव्यू है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तुम्हें बैठकर प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक ओवरथिंकर हो, तो तुम प्रिपरेशन थोड़ी करोगे, तुम बस सोचते रहोगे। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो बस तुम्हें एक्शन ले लेना है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम जितना ज्यादा सोचोगे उतना कम काम करोगे, और जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा काम करोगे। और ये प्लीज बकवास बातों में बिल्कुल भी मत आना कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, पॉजिटिव सोचो। क्योंकि तुम जितना ज्यादा अपने थॉट्स को कंट्रोल करोगे ना, वो उतना ही ज्यादा बाहर निकल निकल कर आएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए प्लीज अपने थॉट्स को कंट्रोल मत करो, उन्हें समझो। समझो कि ये जितने भी तुम्हारे थॉट्स है ना, वो सब बकवास हैं, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के व्हाट इफ वाले सिग्नल हैं। इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है जो तुम काम करोगे, रियलिटी वो है जो तुम एक्शन लोगे। अगर मैं इस वीडियो को एक लाइन में बोलूं ना, तो बस यही निकलेगा, ओवरथिंकर्स की ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकर्स की ये प्रॉब्लम है कि वो इतना सोचने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं ले पाते। इसलिए प्लीज आज से एक्शन लो। वैसे एक एक्शन तो तुम अभी भी ले सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियो को लाइक करके, और कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स करके। थैंक यू सो मच, तुमने वीडियो को एंड तक देखा। होप ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आए। थैंक यू।